गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुमन तिवारी। आज मैं आप लोगों को हैबिट से रिलेटेड लेक्चर दूंगी। टॉपिक में हैबिट एंड टेम्परामेंट। तो हैबिट एंड टेम्परामेंट से रिलेटेड लेक्चर होगा आज। तो हम देखते हैं कि ये हैबिट हैं क्या, आदतें क्या हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है उसका आधार क्या होता है, उसकी थिंकिंग। व्यक्ति के कार्य करने का आधार क्या होता है, व्यक्ति की थिंकिंग। और वो जैसा चाहता है उसी अपने थिंकिंग के आधार पे ही कार्य करके वो जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। और लंबे समय तक किए जाने वाले कार्य जो है वो इसी आदत के रूप में विकसित हो जाते हैं। आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और आदतें गलत भी हो सकती हैं। मीन्स कि आदतें पॉजिटिव भी होती हैं और हैबिट जो है नेगेटिव भी होता है। जी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने आप में कैसी आदतों को विकसित कर लेता है। इसकी हैबिट जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ तो पॉजिटिव हैबिट होती हैं, कुछ नेगेटिव हैबिट होती है। एक ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हैबिट पॉजिटिव वो अपने में डेवलप करता है या नेगेटिव। हर व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसके हैबिट के थ्रू ही होती है। ऐसी आदतें जो है, कुछ ऐसी भी आदतें होती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। उन्हें एक पर्सन की हैबिट जो होती है दूसरे पर्सन को नहीं पसंद होती है, जो उनमें एक दूरी पैदा करती है। तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि हमें अपने आप में ऐसी हैबिट्स को डेवलप करें हम, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बैड इफ़ेक्ट ना पड़े, हम एक दूसरे से दूर ना हो। इसलिए ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि हमारी जो आदतें हों वो हमेशा अच्छी हों। हम अपने आप में एक अच्छी आदतों का ही विकास करें। तो आदत क्या है, आदत की परिभाषा देखते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे डिफाइन भी किया है। जो कार्य हमें पहले कठिन लगते हैं और ऐसे कार्य सीखने के बाद सरल हो जाते हैं। कुछ कार्य जो होता है वो शुरू में बोरिंग लगता है, बाद में वो अच्छा लगने लगता है। और कुछ कार्यों को हम बिना ध्यान दिए, बिना प्रयास के, बिना सोचे समझे ज्यों का त्यों करने लगते हैं। इस प्रकार से किए हुए कार्य को ही हम आदत कहते हैं। इसको डिफाइन किया है, इसकी आदत से रिलेटेड परिभाषा को यदि हम देखें तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे डिफाइन किया है इस प्रकार से, जैसे कि एक डेफिनेशन है कुलदीप सारस्वत की। कुलदीप सारस्वत महोदय के अनुसार आदत एक सीखा हुआ व्यवहार है जो स्वतः होता है। सीखा हुआ व्यवहार है जो स्वतः होता है। जेम्स महोदय कहते हैं आदत दूसरा स्वभाव है, मतलब ये अपना नेचर ही है जो आदत है। गैरेट की परिभाषा पर ध्यान दें तो कहते हैं कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यथावत हो जाता है। किसी भी कार्य को यदि हम कई बार दोहराएं तो वह आदत बन जाती है। दूसरी परिभाषा मार्शल की है। मार्शल महोदय कहते हैं कि आदतें व्यवहार करने की परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करने की निश्चित विधियां होती हैं। परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करने की निश्चित
विधियाँ होती हैं। और परिभाषा देखें तो लैडल महोदय हैं, ये कहते हैं कि आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, पर जो बार बार किए जाने के कारण स्वतः हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या है, वो स्वेच्छा से किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है, लेकिन बाद में ये जो होता है वो स्वतः हो जाता है। अब हम देखते हैं ये परिभाषाओं के आधार पे क्या निष्कर्ष निकाला गया है। परिभाषाओं के आधार पर हैबिट से रिलेटेड क्या निष्कर्ष आए हैं। तो देखते हैं कि विलियम जेम्स महोदय ने आदत के कुछ नियम बताए हैं। ये नियम हैं संकल्प की दृढ़ता, कार्यशीलता, निरंतरता और अभ्यास। ये 4 नियम विलियम जेम्स ने दिए हैं। संकल्प की दृढ़ता पहला नियम है। नई आदत डालने का कार्य दृढ़ संकल्प करते हुए प्रारंभ करना चाहिए। मतलब कोई भी आदत अगर हम डालने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, एसर्शन, दृढ़ संकल्पित होकर के कोई कार्य करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाती है। कार्यशीलता, जो भी संकल्प लें उसे तत्काल पूरा करें। निरंतरता, जब तक नई आदतें पूरी न हो जाएं उनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। अभ्यास, चौथा है अभ्यास। प्रतिदिन आदत का अभ्यास करना चाहिए जिससे कार्य करने की शक्ति कम न हो। तो ये 4 पॉइंट क्या हैं, आदत के नियम हैं जिससे हमारी आदतें विकसित होती हैं। अब हम देखते हैं आदतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैबिट। तो आदत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अच्छी आदतों को कैसे विकसित किया जा सकता है, बुरी आदतों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके भी उपाय बताए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अच्छी आदतें डालने हेतु कुछ उपाय हैं, उस पर ध्यान डालते हैं। किसी भी बात का निरंतर अभ्यास, दृढ़ संकल्प, परिस्थिति के अनुसार बदलना, क्रियाशील रहना, प्रत्यक्ष उदाहरणों से आदतों का विकास करना, ये पॉइंट जो हैं अच्छी आदत डालने के उपाय हैं। अब हम देखते हैं बुरी आदत डालने हेतु कुछ उपाय हैं। तो बुरी आदत को बनाने के लिए कुछ उपाय हैं, इसमें किसी भी बात का निरंतर अभ्यास, दृढ़ संकल्प, परिस्थिति के अनुसार बदलना, क्रियाशील रहना, प्रत्यक्ष उदाहरण से आदत का विकास करना। ये जो उपाय हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हैं। इनके थ्रू जो है आदतों को विकसित किया जा सकता है अपने अंदर, वो आदतें चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब अच्छी आदतें तो अच्छी हैं कि हम उनको अपने अंदर विकसित करें, वो अच्छी चीज़ है। हमें वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमारी मदद करती हैं बनाने में, सोशल प्रेस्टीज के लिए लाभदायक होती हैं। बट कुछ जो नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, हमारी गंदी आदतें जिसको कहते हैं, उससे छुटकारा, मान लीजिए कि हमारे में डेवलप्ड हो गई हैं किसी तरह से, तो उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इससे छुटकारा पाने के भी उपाय बताए हैं, जैसे स्थिति प्रतीक्षा होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के स्वभाव को सरलता से दूर नहीं किया जा सकता। विरोधी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण सहायक हो सकता है। ये जो
उपरोक्त बातें हैं वो बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय हैं। अब आदतों को अन्य प्रकारों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे आंतरिक आदतें, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, भाषा संबंधी आदतें, नैतिक आदतें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आंतरिक आदतें क्या हैं, इंटरनल हैबिट हमारे क्या हैं। इनका संबंध शरीर की विभिन्न गतियों से होता है, जैसे कोट का बटन लगाना, कपड़ों को खोल कर रखना, जूते की फीते बांधना, ये सब जो होती हैं आंतरिक आदतों में इंक्लूड, जो हमारी डेली यूज की चीज़ें होती हैं। दूसरी है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। इस प्रकार की आदतों का संबंध शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति से होता है, जैसे दारू पीना, सिगरेट पीना, पान खाना। ये क्या है? शारीरिक इच्छा संबंधी आदतें हैं। हमें ये हमारे शौक़, कुछ लोग गंदी बुरी आदतों को भी अपने शौक़ के रूप में डेवलप कर लेते हैं, जैसे सिगरेट पीना, पान खाना, दारू पीना, शराब। ये सब चीज़ें जो है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें हैं, जो शौक़ के रूप में व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर लेता है। तीसरा प्रकार है भाषा संबंधी आदतें। भाषा संबंधी आदतें जिस प्रकार से दूसरे बोलते हैं उसी प्रकार बोलकर हम इन आदतों का निर्माण करते हैं। जैसे शब्दों का उच्चारण शिक्षक करता है, वैसी ही आदत बच्चों में पड़ जाती है। इट मीन्स कि हम दूसरों की बोली हुई बातों से कुछ सीख लेते हैं। हमारे सामने वाला अगर गलत वर्ड भी यूज़ कर रहा है तो हम गलत ही सीख लेते हैं। बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि इसके बड़े जो हैं अगर गलत भी बोल रहे हैं तो बच्चे गलत भी सीख लेते हैं। सही शब्द बोले जाते हैं, सही सीख लेते हैं। तो ये इस टाइप की आदतें जो होती हैं ये भाषा संबंधी आदतें कहलाती हैं। चौथा टाइप से नैतिक आदतें। ऐसी आदतें व्यक्ति में नैतिकता का विकास करती हैं। ऐसी आदतें जो है व्यक्ति में तो नैतिकता संबंधी आदतें जो होती हैं व्यक्ति में नैतिकता का विकास करती हैं। जैसे सत्य बोलना, सभी के लिए सहानुभूति, ये शब्द, ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो नैतिकता के विकास करने वाली होती हैं। पांचवा टाइप से विचार संबंधी आदतें। इस प्रकार की आदतों का संबंध व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं व ज्ञान से होता है, जैसे तत्परता, तर्क आदि। तो ये जो हमारे थाट होते हैं, ये थाट से संबंधित आदतें जो होती हैं, इंटरेस्ट है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारा ज्ञान है, ये सब चीज़ें जो होती हैं विचार संबंधी आदतों के अंतर्गत आती हैं। ये हो गया पांचवा प्रकार। अब हम देखते हैं आदतों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट। रायवर्न ने बताया कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अब रायवर्न के तथ्य की पुष्टि इस प्रकार से होती है। फर्स्ट पॉइंट है, अच्छी आदतें ही बालकों के चरित्र का निर्माण करती हैं। सेकेंड पॉइंट है, बालक आदतों के कारण ही उदार, स्वार्थी व कठोर बनता है। थर्ड पॉइंट है, आदतें चरित्र को उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका हैं। आदतें जो है वो व्यक्ति की चरित्र की श्रेष्ठ संरक्षिका हैं। चौथा पॉइंट है, बालकों में आदत निर्माण करती हैं। पांचवा पॉइंट है, आदतें पढ़ने पर बालक उस कार्य को करता है। छठवां पॉइंट है, आदत वाले कार्य को शीघ्रता से करता है। व्यक्ति जो है उसकी जो कार्य, आदत में जो कार्य होगा उसको वो शीघ्रता से कर लेता है। तो ये हैबिट पे हमारा लेक्चर हुआ। आगे टेम्परामेंट से संबंधित लेक्चर देंगे। दैट्स ऑल।